एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर वो कार के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कार का दरवाज़ा खुलता है और उनका हस्बैंड उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अगर मीटिंग के लिए लेट हुए तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ये सुन के क्योंकि मॉम उन्हें देखने लग जाती है। फिर वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें यहीं पे रुकना है। ये सुन के क्योंकि मॉम जल्दी से कार में बैठती है और वहाँ से उनके साथ चली जाती है और एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो क्यू के दोस्तों से कहती है कि क्यू ने कभी उसकी माँ के बारे में बात नहीं की। मुझे तो यही लगता था कि उसकी माँ मर चुकी है। फिर पॉन कहता है कि क्यू ने अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ऐसा लगता ना हो पर पहले वो बहुत बदमाश हुआ करता था, हमेशा स्कूल बंक किया करता था, दूसरों से मारपीट किया करता था। फिर टिन कहता है कि हाँ ये सच है टीचा, हम लोग स्कूल में साथ थे पर उस वक्त वो हमारा दोस्त नहीं था। हम गुंडों के साथ घुमा नहीं करते थे। हम तो तब करीब आए जब वो तुमसे मिला था। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। ये सुनकर टीचर शॉक हो जाती है कि क्यों टीचर से मिलने के बाद कितना बदल गया है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया के असिस्टेंट को देखते हैं जो डाला से कहती है कि टीचर अपने बदले तुम्हें प्रेजेंटेशन देने को कहती है क्या। मुझे तुम्हारी काबिलियत में ज़्यादा भरोसा नहीं है। ये सुन के डाला कहती है कि तुम खुद ही देख लेना। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि ऐसे टीचर है क्या। ऐसे मुझे लगता है कि मैंने मीटिंग से पहले उसे कहीं भागते हुए देखा था। ऐसे कहाँ गई हो। यह सुन के डाला कहती है कि तुम्हें क्यों जानना है वो कहाँ गई है। तुम उसे पसंद नहीं करती ना तो उसके मामले से दूर रहो। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे उसकी परवाह है। ये सुन के डाला कहती है कि तुम चाहती हो कि कैमिलिया पार्टनर बने और मैं चाहती हूँ कि टीचर पार्टनर बने। तो याद रखना तुम्हें टीचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम उसका भी सपोर्ट करती हो जिससे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सुन के डाला कहती है कि इसका क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहती हो। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम डाला को देखते हैं जो ना कैमिलिया के असिस्टेंट की बातें सोच रही होती है। कैमिलिया के असिस्टेंट डाला से कहती है कि ऐसे तुम काफ़ी अच्छी हो डाला, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करती हो जिसे तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। देखो डाला, तुम अपनी वैल्यू करवाना सीखो, ठीक है, वरना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। मेरी बात समझ रही हो ना तुम। ये बातों को याद करके ना डाला परेशान हो रही होती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू की मॉम को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ डिनर करी होती है और इसी बीच ना वहाँ पे क्यू का कॉल आ जाता है। ये देख के क्यू की मॉम कॉल नहीं उठाती हैं और उनका जो हस्बैंड होता है वो ये चीज़ देख लेता है और वो कहता है कि कौन है। फिर क्यू की मॉम कहती है कि क्यू ने कॉल किया है, शायद वो बताना चाहता है कि वो घर पहुंच गया है। ये सुन के उनका हस्बैंड कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, उस परिवार से किसी भी तरीके से रिश्ता मत रखो। आज जो भी हुआ उसे मैं नज़रअंदाज करता हूँ, लेकिन ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, समझ गई ना। ये सारी बातें सुनने के बाद क्यू की मॉम कहती है कि ठीक है समझ गई। और ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं जो अपने अकाउंट की बुक चेक कर रहे होते हैं कि उनके पास अभी कितने पैसे रखे हुए हैं, पर उनके पास ना काफ़ी कम पैसे होते हैं। ये देख के ना वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं और इसी बीच वहाँ पे क्यों आ जाता है और वो अपने डैड से कहता है कि डैड, मॉम को पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रायल के बाद कोर्ट उन्हें पैसे लौटा देंगे। ये सुन के क्योंकि पापा कहते हैं कि उसकी फ़िक्र तुम मत करो, तुम केस की फ़िक्र करो। मैं लॉ के बारे में कुछ नहीं जानता, मगर तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए होगा तो बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ज़रूर करूँगा बेटा। ये सुन के क्यों कहता है कि ठीक है डैड। फिर क्यों अपने डैड से कहता है कि मुझे पता है कि आपको यकीन है कि ये मैंने नहीं किया है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है डैड। ये सुन के क्योंकि पापा कहते हैं कि यकीन तो होगा ही ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी परवरिश की है, तुम एक वकील हो, तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करना ही होगा। ये सुन के क्यों को काफ़ी अच्छा लगता है कि उसके डैड कितना भरोसा करते हैं उस पर। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो क्यू के घर के बाहर खड़ी होती है। फिर वहाँ पे क्यू आता है टीचा के पास। टीचा क्यू को देख के कहती है कि तुम्हारे डैड आप कैसे हैं। ये सुन के क्यू कहता है कि वो अब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ये सुन के टीचा उसे देखने लग जाती है तो क्यू कहता है कि सच कह रहा हो। फिर टीचा क्यू को बोलती है कि तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में मुझे कभी क्यों नहीं बताया। यह सुन के क्यू कहता है कि पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हो तुम। ये सुन के टीचर कहती है कि किसने कहा कि मैं इतना टीचर कह पाती है। इतने में क्यों कहता है कि
इंटरेस्टेड हो? ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। वो बस मैं तुम्हारी सुपरवाइज़र हूँ और साथ ही तुम्हारी सीनियर भी। तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे पता होना चाहिए। ये सुन के ना क्यू टीचर को देखने लग जाता है और क्यू का मुंह देख के टीचर कहती है कि ओके, मैं समझती हूँ कि तुम अपने निजी मामले के बारे में बात नहीं करना चाहते, पर अरेस्ट होने की खबर क्यों नहीं दी? मुझे ये बात समझ नहीं आई। मुझे बताने का ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें? ये सुनने के बाद ना क्यू तो बस टीचर को देखे जा रहा होता है। फिर क्यू टॉपिक बदलते हुए कहता है कि बहुत देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। ये कह के ना क्यू आगे जा ही रहा होता है। फिर टीचर कहती है कि क्यू, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, जवाब देना होगा तुम्हें। ये सुनने के बाद भी क्यू कुछ बोलता नहीं है। तो टीचर कहती है कि जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, पूरी रात यही खड़ी रहूँगी। ये सुनने के बाद क्यू टीचर को देखने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को ना साथ में बैठे हुए देखते हैं। टीचर और क्यू वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और क्यू ना कुछ बोल नहीं रहा होता है टीचर को। तो टीचर कहती है कि क्यू, टीचर कुछ आगे कह पाती, इतने में क्यू कहता है कि प्लीज़ टीचर तुम घर जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये सुनने के बाद टीचर कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, ओके फाइन, बट मैं तुम्हारे केस के बारे में बात तो कर सकती हूँ ना? क्या लगता है किसने किया होगा ये? ये सुन के क्यू कहता है कि मुझे ये नहीं पता, ड्रग का वो पैकेट मेरे स्कूटर में मिला। ये सुन के टीचर कहती है कि तुमने अपनी अरेस्ट रिपोर्ट अच्छी से पढ़ी थी ना? ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ, मैंने पढ़ी थी और मैंने कहीं पे भी साइन नहीं किया। ये सुन के टीचर कहती है कि अच्छा किया, ड्रग्स के केस जीतना आसान नहीं है, हमें अपने केस को बहुत सोच समझ के प्लान करना होगा और अच्छी तरीके से इसे लड़ना होगा। अब तुम जाओ और आराम करो, हम अपनी डिफेंस की तैयारी कल करेंगे। ये सुनने के बाद ना क्यू तो सुनसा हो जाता है, कुछ कहता नहीं है। और क्यू का ऐसे सुनसा देख के टीचर कहती है कि क्यू तुम ठीक हो? ये सुन के क्यू कहता है कि टीचर तुम्हें मेरा केस लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एक पब्लिक लॉयर ला दो। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या? फिर क्यू कहता है कि मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सारी बातें सुनने के बाद ना टीचर को बहुत बुरा लगता है और टीचर कहती है कि ये क्या कह रहे हो क्यू? फिर क्यू कहता है कि तुम पहले ही बहुत बिजी हो टीचर, तुम्हारा काम और नहीं बनाना चाहता मैं। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये सुनने के बाद ना क्यू कुछ कहता नहीं है और चुप हो जाता है। फिर क्यू टॉपिक बदलते हुए कहता है कि चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये कह के ना वहाँ से चला जाता है और टीचर सोच में पड़ जाती है कि इसे हुआ क्या है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम उस नमूने को देखते हैं जो फिर से अपने सोशल मीडिया में लाइव जाकर अपने ऑडियंस को बता रहा होता है कि फिर वो नमूना कहता है कि अगर डिफेंडर के पास और अगर उनके पास कोई लॉयर नहीं है तो कोर्ट में उन्हें एक पब्लिक डिफेंडर दिया जाता है जो डिफेंडर से फीस नहीं लेता है, वो सरकारी ऑफिसर होता है। बेसिकली ये सर्विस फ्री होती है और मुझे यकीन है कि मैं ये सारी बातें नहीं बताता तो आपको ये सारी बातें पता भी नहीं होता, क्यों है ना? मैं हुई इतना अच्छा। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने ऑफिस आया होता है और क्यू थोड़ा परेशान भी होता है। और इसी बीच ना क्यू के टीम मेट्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो क्यू को देख के कहते हैं कि हे क्यू। क्यू उनको देख के कहता है कि तुम लोग कल रात के बारे में जान गए हो ना? मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुन के डाला कहती है कि बात है क्यू, तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। और बाकी दोनों भी कहते हैं कि हाँ सही कहा। और ये सुनते ही ना क्यू भी परेशान हो जाता है और ये सीन पे कट होता है। फिर हम क्यू को बेंसर के केबिन में देखते हैं। क्यू बेंसर को कहता है कि मुझे पता है बॉस, मुझे लॉयर का लाइसेंस तभी मिल सकता है जब मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ना ही मेरा जेल जाने का रिकॉर्ड हो। पर मैं आपको पूरी तसल्ली दे सकता हूँ कि वो जो ड्रग्स पुलिस को मेरे पास से मिले हैं वो मेरे नहीं हैं। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ, मुझे भी यकीन है तुम पर और मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को निर्दोष साबित कर लोगे। ये सुन के क्यू कहता है कि थैंक यू बॉस। फिर बेंसर कहते हैं कि लेकिन क्यू, फिलहाल तुम्हें इस फॉर्म में ट्रेनी की तरह नहीं रखा जा सकता। ये सुनकर तो क्यू शॉक हो जाता है। फिर बेंसर कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि इस फॉर्म की ये पॉलिसी है, किसी भी ड्रग्स केस से जुड़े हुए ऐसी किसी चीज़ से इस फॉर्म का नाम नहीं जोड़ सकता। मैं वाकई में ऐसा नहीं करना चाहता, पर रूल्स है, तुम समझ सकते हो ना? ये सुन के क्यों कहता है कि अगर मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तब क्या होगा सर? क्या मैं इस फॉर्म में वापस आके काम कर पाऊँगा? ये सुन के बेंसर कहते हैं कि फॉर्म के पॉलिसी के मुताबिक जिन ट्रेनर्स को फॉर्म से निकाला जाता है वो दोबारा यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते।
ये सुनकर तो क्यों शॉक हो जाता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।